हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ का प्रश्नावली 5.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है यहाँ पर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो पहला प्रश्न में आपको 1 से लेकर 4 तक प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 1 से लेकर 4 तक प्रश्न है। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती है और इसको क्या क्या बोलते हैं और एपी का अर्थ क्या होता है, एपी क्या होता है। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसका कुछ फार्मूला लगते हैं, तो कुछ फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि आपका ये बेसिक चीज़ है। अगर बेसिक चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा तो अगला वाला जो प्रश्नावली है आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो आपको बेसिक चीज़ पहले जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको हम अंग्रेजी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को हम हिंदी में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम यदि शॉर्ट में बोलें तो समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। यहाँ पर एपी लिखा हुआ है, आपको समझना है कि इसका नाम समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी हम बोलेंगे। ठीक है, अब समांतर श्रेणी किस प्रकार का होता है देखिए यहाँ पर ध्यान से। इसको हम बोलते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई अंक लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिख लेते हैं एपी। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से बढ़ते रहेगा और यहाँ अनंत जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जैसे कि देखिए ये जितना भी अंतर है, जैसे 2 से 2 जोड़ दिए तो 4 बन गया, 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 बन गया, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा, 8 में 2 जोड़ रहे हैं तो 10 बनेगा। इस प्रकार से ये बन रहा है। इसमें 2 जुट रहा है, इसमें भी 2 जुट रहा है, इसमें भी 2 जुट रहा है और इसमें भी 2 जुट रहा है। यदि दो अंकों के अंतर एक समान हो, जैसे दोनों का अंतर +2 है, ये दोनों का अंतर +2 है, ये दोनों का अंतर +2 है, ये दोनों का अंतर 2+ है, इस प्रकार से यदि बढ़ रहा है इसी को हम एपी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है ना। जैसे क्या होगा कि देखिए, अगर 2 घट रहा है तो सभी में 2 घटना चाहिए, 5 बढ़ रहा है तो सभी में 5 बढ़ते चला जाएगा। तो एक क्रम रहेगा, यानी सभी का अंतर एक समान रहेगा, उसी को हम बोलते हैं एपी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। कोई भी अंक रहेगा उसका गैपिंग समान रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम एपी बोलेंगे। इसमें देखिए कौन कौन सा पद होते हैं, क्या होते हैं देखिए। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पहला। ठीक है, इसको हम बोलेंगे दूसरा, इसको बोलेंगे तीसरा, इसको बोलेंगे चौथा, इसको बोलेंगे पांचवा। इस प्रकार से यह अनंत तक जाएगा। ठीक है, जैसे इसी प्रश्न को हम फिर से लिखते हैं, इसी एपी को फिर से लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते मान के चलिए लिख दिए हम 500। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे देखिए, पहला को हम बोलते हैं A1। ठीक है, दूसरा को बोलेंगे A2, तीसरा क्या बोलेंगे A3 बोलेंगे, चौथा क्या लिखेंगे A4 लिखेंगे, पांचवा क्या लिखेंगे A5। जब हमें पता है तो हम लिख रहे हैं, जैसे देखिए ये 5वां नंबर पर है तो A5 लिखेंगे, छठा रहेगा तो A6 लिखेंगे, 7वां रहेगा तो A7 लिखेंगे। लेकिन ये तो हमें पता नहीं है, ये वाला तो पता नहीं ना है, हम कौन नंबर पर 500 लिखेंगे। तो जब हमें पता नहीं होता है तो ए लिखेंगे और नहीं पता है तो हम एन लिख देंगे। तो एनवा पद होगा जो हमको बोलेंगे कि यह अंतिम पद, इसको एनवा को हम अंतिम पद भी बोलेंगे। जैसे देखिए पहला वाला को हम बोलेंगे A1, दूसरा को बोलेंगे A2, तीसरा को A3, चौथा को A4। मतलब जिसको भी अगर नंबर पता है तो नंबर यहाँ पर लगा, जैसे चौथा, ठीक है, तो 4 यहाँ पर लगेगा, पाँचवां A5 लगेगा, आठवां A8 लगेगा। इस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, तो इसमें देखिए कौन कौन सा लगते हैं। ठीक है, तो इसमें फार्मूला होते हैं। देखिए ये पहले वाला जो होता है, कोई भी पहला वाला अगर अंक होगा इसी का नाम देते हैं प्रथम पद। ये क्या हो गया प्रथम पद, अब इसी को हम बोलते हैं ए। जैसे प्रथम पद ए बराबर कौन हो गया, इसमें 2 हो गया, तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। जो कोई भी पहला पद दिया रहेगा वो क्या होगा ए बराबर होगा।
ठीक है। इसी प्रकार से एक सार्वंतर होता है, सार्वअंतर। अब सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर को इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे कि यह डी है, डिफरेंस, ठीक है, इसको हम डी बोलते हैं। अब इसका फार्मूला बनता है, ठीक है, जैसा कि सब का अंतर बताया था ना कि 2 + 2 + 2 हो रहा है, तो इस प्रकार से क्या है, ये सार्वंतर है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो क्या फार्मूला लगता है कि डी जब निकालते हैं तो इसका फार्मूला बनता है A2 में से A1 को हम घटाते हैं, ठीक है। तो A2 कितना है? 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यह A2 का मान 4 है, तो 4 लिखेंगे, माइनस A1 का मान कितना है? 2 है, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना आया? 2। तो इस प्रकार से हम जब निकालते हैं ये, मतलब इसी प्रकार से हम डी निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम समझ में आ गया कि पहला वाला को हम ए बोलेंगे, जिसको हम प्रथम हिंदी बोलेंगे। अब ये दोनों का जो अंतर है इसको हम सार्वंतर बोलेंगे, यानी डी बोलेंगे। तो 2 चीज़ हमें निकालने आ गया, ठीक है। तो यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर दिया है ए एन, तो इसको हम अंतिम पद बोलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि एन को क्या बोलेंगे? देखिए इसको बोलते हैं एनवां पद। जब हमें पता नहीं रहता है, जैसे 5वां रहता है तो A5, एनवां रहेगा तो क्या लिखेंगे? ए और लिख देंगे एन, ठीक है। एक और इसका नाम है अंतिम पद, अंतिम पद। अंतिम है ना, जिसे पता नहीं चल रहा है तो इसको हम अंतिम पद भी बोलते हैं। अब देखिए जो 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 ही क्या चीज़ है? तो इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। इसको हम बोलते हैं एन। हमें मालूम चल गया कि देखिए पहला वाला को हम ए बोलेंगे, ये दोनों को अंतर को हम डी बोलेंगे। कोई भी अंतर देखिए, ये 6 में से 4 घटाएं तब पर भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएं तब पर भी 2 आएगा, ठीक है। तो इसको हम सार्वंतर डी बोलेंगे। और डी निकालने का ये फार्मूला है, A2 में से 1 घटा देना है। अंतिम में जो हमें पता नहीं रहेगा, जैसे देखिए 5 है तो हम 5वां बोलेंगे ना, लेकिन हमें नहीं जब पता रहता है तो एनवां बोलते हैं, ठीक है। तो एनवां पद हो गया, इसको हम एनवां पद बोलते हैं, जैसा कि एन लिखा हुआ है। जो कुछ भी यहाँ दे, जैसे एनवां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, ऐसे ये जितना भी दिया हुआ है सब एन का मान दिया है, तो एन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर, तो इसको सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला सूत्र क्या पढ़े? डी निकालने का फार्मूला। तो डी बराबर याद रखना है A2 - A1, पहला फार्मूला हो गया। यहाँ पर दूसरा फार्मूला है एन बराबर A + n - 1 और डी, ये दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। बस इतना ही फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। और इतना चीज़ अगर समझ में आ गया तो ये जो क्वेश्चन है 1 से लेकर, मतलब ये प्रश्नावली पूरे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए कि AP कब होगा? जैसे सभी का अंतर समान होना चाहिए। देखिए जैसे सब का अंतर 2 है ना, सब का अंतर 2 है, तो ये AP में है। यदि सब का अंतर समान नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे कि यह AP में नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हम पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है। आपको बताना है कि यह सूची AP है और क्यों है, ठीक है। और AP नहीं है तो क्यों नहीं है? वही AP जो बताया है जिसका सार्वंतर समान होता है, यहाँ पर आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा? प्रत्येक किलोमीटर लिख रहे हैं यहाँ पर कि प्रथम, यहाँ पर लिखा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है, ठीक है। अब प्रथम बोल रहा है इसलिए ये हो गया आपका, एक सूची तैयार हो रहा है, जिसे हो गया ये A1, कितना हुआ? 15। जैसे बताया था ना सूची में कि A1 A2, पहला को A1 बोलेंगे, दूसरा को A2 बोलेंगे, तो ये पहला है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कैसे किराया बढ़ रहा है, देखिए जैसे देखिए ये रोड है, यहाँ से यहाँ मान के चलिए 1 किलोमीटर है, 1 KM लिख देते हैं, किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या लिखता है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, यानी यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर है, इसको तुमको ले लिया 15 रुपया। कितना ले लिया? 15 रुपये, 1 किलोमीटर यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है तो 2 किलोमीटर हुआ ही, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ गया तो 15 रुपया लेगा 1 किलोमीटर के लिए, लेकिन जैसे ही यहाँ से बढ़ेंगे प्रत्येक किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर और बढ़ेंगे तो 15 रुपये केवल 1 किलोमीटर का रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर बढ़ रहे हैं तो कितना ले रहा है? 8 रुपया, तो 8 रुपया बढ़ गया। इसी प्रकार से फिर 2 किलोमीटर से फिर यहाँ 3 किलोमीटर पहुँचे तो फिर 1 किलोमीटर चले, फिर से कितना लेगा? हमें 8 रुपया लेगा। फिर यहाँ से चले, तीसरा किलोमीटर चल गए,
इसके बाद चौथा किलोमीटर चलेंगे हम, फिर यहाँ जाएंगे तो ना 8 रुपये लेगा। इसका कहने का मतलब है कि पहले किलोमीटर के लिए यह 15 रुपया लेगा, इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर आपको 8 रुपया लेगा वो, ठीक है। तो पहले किलोमीटर चलने के लिए क्या हुआ, A1 हो गया 15 रुपया। इसी प्रकार से A2 बनेगा, ठीक है। A2 कितना बनेगा, जब हम 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लेगा, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया लिया, दूसरा किलोमीटर के लिए 8 रुपया और जोड़ लेगा, तो 15 कितना हो गया, 23 हो गया। इस प्रकार से सूची बन रहा है। इसी प्रकार से A3 निकाल लेंगे, ठीक है। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये लेगा, क्योंकि पहला किलोमीटर 15 रुपया उसका फिक्स है। और इसके अतिरिक्त जैसे चल रहा है तो केवल 8 लेगा, फिर 8 लेगा, फिर 8 लेगा, आपको जितना मन हो उतना आप जाते रहिए, ठीक है। लेकिन 8 है 8 इधर बढ़ेगा। तो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया लिया, इसके अतिरिक्त दूसरा किलोमीटर गए तो फिर से 8 रुपये ले लिया, फिर तीसरा गए तो फिर 8 ले लिया, ठीक है। तो पहले के लिए 15, दूसरा किलोमीटर गए तो पहला के लिए 15 हो गया, फिर 8 बढ़ गया, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर देखिए यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक का मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितना भी 1-1 किलोमीटर बढ़िएगा वहाँ पर 8-8 रुपया बढ़ेगा। 1 किलोमीटर तो 15, दूसरा गए तो दूसरा के लिए 8, तीसरा के लिए फिर 8, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो कितना हुआ, 15 8 23, 23 8 कितना हो जाता है, 31। इस प्रकार से बढ़ेगा। तो आप जितना चाहेंगे इतना बना सकते हैं, लेकिन AP को चेक करने के लिए आपको पहला दूसरा तीसरा तक काफ़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सूची बन गई, सूची बन गया। क्या सूची बना, A1 A2 और यहाँ पर A3 बन गया। तो A1 का मान कितना आया, 15, A2 का मान कितना आया, 23 आया, और A3 का मान कितना आया, 31 आया। इसी प्रकार से A4 भी आप लिख सकते हैं। कितना होगा, देखिए 8 और जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 15 8 23, मतलब इसमें 8 और जोड़ लीजिए तो 31 और 8 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जितना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। अब देखना है कि जो सूची प्राप्त हुआ, पहला के लिए 15, दूसरा किलोमीटर जाता है तो 23 रुपये देना पड़ेगा, तीसरा किलोमीटर जाता है तो 31, चौथा पर 39, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। आपको पता करना है कि यह सूची AP में है या नहीं है। AP पर बताए थे कि सब का अंतर यदि बराबर आ रहा है तो वह AP में है, और सब का यदि डिफरेंस बराबर नहीं आएगा तो वह AP में नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वाला को क्या बोलते हैं कि A हो गया, ये A बराबर 15 हो गया, ठीक है। अब D कैसे निकालते हैं, देखिए निकालेंगे यहाँ पर D, ठीक है। D बराबर हो जाएगा A2 घटाओ A1, घटाएंगे यहाँ पर A2 का मान कितना है, 23 है, और A1 का मान कितना है, 15। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8 का हो गया, ठीक है। ये मान के चलिए कि डिफरेंस 1 निकालें, यानी पहला सार्वंतर निकालें। दूसरा निकालेंगे D निकालेंगे। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से इसमें घटाए थे ना, अभी A3 में से A2 घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 का मान कितना है, 31 है, A2 का मान कितना है, 23 है। जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। ये डिफरेंस पहला निकाले थे, ये दूसरा निकाला था, इसमें D2 लिख सकते हैं, मतलब ये दूसरा सार्वंतर निकाले। इसी पास तीसरा निकाल लीजिए, ठीक है। डिफरेंस तीसरा निकालते हैं। अब A4 में से A3 घटाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर A4 घटाओ A3। A4 कितना है, 39 में से A3 कितना है, 31 घटाएंगे तो कितना होगा, ये भी 8। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से इस सब का अंतर 8 है। तो क्या है, यह AP में होगा, ठीक है। लिखेंगे चूँकि यह सूची AP में है, यह सूची AP में है। क्यों है भाई, क्योंकि सबका डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3, सभी का डिफरेंस क्या है, बराबर है, इसलिए यह सूची AP में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता क्या है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। इतना ही प्रश्न है। देखिए क्या कहने का मतलब कि बेलन है, ठीक है। तो बेलन छाप लेते हैं। देखिए यहाँ पर बेलन, इस प्रकार से बेलन होता है। सिलेंडर, ये हवा का सिलेंडर हो गया जो बेलन के आकार के है, ऐसा आपको समझना है। चलिए बेलन का आकार का है जो सिलेंडर है, ठीक है, हवा से भरा हुआ है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए क्या है कि ये पंप मारता है ना, वायु निकालने वाला पंप है। ये देखिए पंप हो गया, ये पंप हो गया, और इस प्रकार से ये पंप है, ठीक है। अब क्या करता है कि पंप जब मारता है, एक पंप मारता है तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे कह रहा है कि एक बार इसमें पंप मारेगा तो कितना बाहर निकल रहा है,
यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये मान के चलिए ये बाहर निकल रहा है, 1/4 भाग यहाँ से क्या निकल रहा है, बाहर निकल जाता है। कब? एक बार पंप मारेगा, इसमें जितना भी हवा है उसमें से 1/4 भाग बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। आपको ये समझ लेना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक सूची प्राप्त होगा, ठीक है। आपको सूची को पहले बनाना होगा। अब वह जो सूची है एपी में है या नहीं है, बनाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए पहले देखिए, इसको मानना पड़ेगा, चाहे इसको पूरा हवा को आप x मानिए चाहे तो 1 मानिए, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं कि माना कि पहले नंबर दे देते हैं कि ये पहला का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लिख लेते हैं कि माना कि बेलन में कुल हवा की मात्रा बराबर 1 मान लेते हैं कि टोटल जो इसमें हवा है मान लेते हैं कि पूरा 1 है, ठीक है। तो ये देखिए सूची आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, ये आपको सूची चलिए नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये A1 बराबर आपका प्रथम दिया हुआ है, इसलिए A1 हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि पूरा जो हवा है वो 1 है, ठीक है। एक बार ये पंप मार रहा है, कितना निकल रहा है, 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा कि कुल मात्रा 1 का मतलब 1 माइनस कुल 1 है, 1 माइनस 1 का 1/4 भाग हवा बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। देखिए कुल हवा 1 है, 1 का 1/4 भाग हवा बाहर निकलेगा, क्योंकि एक बार पंप मारने, देखिए इसमें क्या लिखता है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। जैसे एक पंप मारा तो कितना निकल रहा है, 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, 1 घटाओ 1 का जगह पर गुना कर लीजिए, 1/4 क्या होगा, 1 माइनस जब गुना करेंगे तो कितना है, 1/4। इसको क्या करेंगे हम, लघुत्तम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लीजिए, 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 में 4 से भाग लेंगे तो 4 आएगा, और 4 गुना करेंगे तो 4, माइनस 4 में 4 भाग लेंगे तो 1 गुना करेंगे तो 1 कितना आया, 3/4 भाग। यहाँ पर ध्यान समझिए, कुल हवा 1 था जो प्रथम पद बन गया, 1 में 1 का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो बाहर हटाना है ना, तो घटेबे ना करेंगे। तो कुल हवा का 1/4 भाग जब निकलेगा तो उसमें घटाएंगे, तो 1/4 भाग जैसे घटाए तो कितना बच गया हवा, 3/4। अब देखिए 3/4 भाग कब बचा, जब 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो ये आपका निकल गया A2। लिखेंगे A2 बराबर 3/4 भाग। इतना बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुल भाग 1 था, 1/4 बाहर निकला, तो ये वाला भाग आपका बचा हुआ है। अब देखिए अभी कुल मात्रा समझना है, अब तो हवा तो इतना ही रह गया, फिर से क्या कर रहा है कि फिर से पंप मारेगा, ठीक है। अब शेष का बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का, अब कितना बचा हुआ है इसमें हवा, तो 3/4 बचा हुआ है। अब इसी हवा में से फिर से पंप मारेगा तो 1/4 निकलेगा, ठीक है। तो किसका 1/4 निकलेगा, तो इसी का 1/4 निकलेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, 3/4 बचा हुआ है, इसी में से 3/4 का 1/4 भाग हवा बाहर निकलेगा, बाहर निकलता है, ठीक है। तो क्या करना, देखिए जो यहाँ पर बचा हुआ है वही आपका कुल हो गया। अब इसी में से हवा निकलेगा ना, तो 3/4 भाग में से 1/4 भाग फिर से बाहर निकल रहा है, तो क्या करेंगे, 3/4 होगा, माइनस 3/4 का जगह पर गुना लगाइए और 1/4 लिखिए, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 3/4 घटाओ 3 गुने करेंगे तो हो जाएगा 3 और 4 चौके 16। इसको हम निकाल लेते हैं, 4 और 16 का लघुत्तम हो जाएगा 16, 4 से 16 में भाग लेंगे तो 4 पर कटेगा, 4 तिहाई 12, माइनस 16 में 16 भाग लेंगे 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3, 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 9/16। जैसे ही देखिए 3/4 भाग में से 1/4 भाग जैसी हवा जो बाहर निकलता है तो कितना बच रहा है, 9/16 भाग बच रहा है। इतना हवा भी बचा हुआ है टंकी में। फिर से क्या करेगा, इसमें से फिर से पंप मारेगा, फिर इसमें से क्या होगा, इसमें से फिर 1/4 भाग निकलेगा। इस प्रकार से जितना चाहे उतना आप बना सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि देखिए ए वाला A1 प्राप्त हो गया, यहाँ पर A2 प्राप्त हो गया और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा A3। कितना आया 9/16 भाग। ठीक है। तो AP यदि 3 प्राप्त हो गया तो इससे हम क्या मतलब सूची बना सकते हैं। तो देखिए सूची हुआ, ठीक है, ये लिखेंगे सूची। कैसा सूची प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखिए A1 A2 और A3। A1 कितना है 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है। A2 कितना है 3/4 हुआ और A3 कितना है 9/16 प्राप्त हुआ। ठीक है। अब निकालते हैं डिफरेंस, ठीक है, कि AP है कि नहीं। तो ये प्रथम पद हो गया, A बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, निकालेंगे डिफरेंस। T बराबर क्या हो गया A2 घटाओ A1। A2 का मान कितना है 3/4 घटाओ A1 का मान कितना है 1। अब इसको हम भिन्न के घटाव कर लेंगे, कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। 4 एक लघुत्तम 4, 4 में 4 भाग लगेंगे 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 माइनस 1 से 4 भाग लगाएंगे तो 4 वन कटेगा, 4 गुना करेंगे तो 4 होगा। घटाएंगे तो कितना होगा -1/4 आएगा। इस प्रकार से डिफरेंस 1 आया, पहला सार्वंतर। दूसरा चेक कर लेते हैं, हमको तो बराबर आना है। ठीक है, फिर निकालेंगे डिफरेंस 2 यानी सार्वंतर फिर से निकालेंगे A3। अब घटाएंगे A3 में से A2। अब क्या करेंगे, इसका मान कितना है 9/16 घटाओ A2 का मान है 3/4। 16 4 का लघुत्तम कितना होगा 16। 16 में 16 भाग लगे, एक बार कटेगा, 1 गुना 9 करेंगे तो 9 माइनस 4 से भाग लगाएंगे 16 में तो 4 बार कटेगा, 4 3 12 यानी -3/16 आएगा। ठीक है। अब देखिए ये आपका AP प्राप्त हो गया A1 3/4 और 9/16। अब आपको देखना है कि दोनों का हम डिफरेंस यानी दोनों का सार्वंतर निकाले हैं। आपको देखना है कि क्या सार्वंतर बराबर है। तो क्या लिखेंगे, देखिए ये पहला जो सार्वंतर है -1/4 दिख रहा है और दूसरा जो सार्वंतर निकला -3/16, ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि D1 बराबर नहीं है D2, यानी दोनों का सार्वंतर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः यह सूची AP में नहीं है। AP कब होगा, जब सार्वंतर बराबर होगा। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन आया था बराबर, तो वह सूची AP में था, लेकिन इसके बराबर नहीं होने के कारण यह AP में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि सार्वंतर सबका बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 बन गया। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। आपको बनाना है कि यह जो सूची है ये AP में है या नहीं है। जैसे देखिए एक कुआं बना लेते हैं, चलिए कुआं है मान के चलिए, कुआं छाप लेते हैं। कुआं भी होता है बेलन के आकार का होता है। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। चलिए क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, 1 मीटर है और इसका लागत का क्या कर रहा है 150 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या कहता है कि फिर से कुआं खोदता है 1 मीटर, यानी प्रत्येक मीटर की खुदाई। अब प्रत्येक मीटर के लिए अलग लागत है, प्रथम के लिए 150 रुपया लगेगा, लेकिन जैसे ही अंदर जो है खुदाई हो रहा है फिर से 1 मीटर खुदाया, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रत्येक मीटर की, प्रत्येक मतलब होता है 1, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ 150 लगा। अब यहाँ से यहाँ फिर से आएगा ना 1 मीटर, फिर से 1 मीटर खोद दिया, 1 मीटर फिर से खुदाई हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये 150 रुपया नहीं लेगा, अब कह रहा है कि 150 का मतलब 1 मीटर के बाद जितना प्रति मीटर खुदाई होगा उसमें 50 रुपये बढ़ेगा। अब यहाँ 50 रुपया लेगा। इस प्रकार से देखिए A1 क्या प्राप्त हो गया ये वाला, तो यहाँ पर A1 बराबर प्राप्त हुआ 150 रुपये हो गया। इसी प्रकार से A2 निकालेंगे, तो प्रथम के लिए कितना खुदाई हुआ, कितना रुपया लेगा, प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया और दूसरा मीटर के लिए कितना लेगा 50 रुपया। अब 50 इस प्रकार से बढ़ते रहे तो कितना हो गया ये 200 रुपया हो गया। इसी प्रकार से A3 प्राप्त होगा हमें, प्रथम के लिए 150, दूसरा मीटर के लिए अब इधर 50 बढ़ाना है तो 50 बढ़ गया। फिर से अगर बढ़ाना चाहे फिर 1 मीटर खोदेगा। ठीक है, जितना भी है ना खुदाई होगा प्रत्येक मीटर के लिए कितना लेगा 50 रुपया लेगा। फिर से 50 रुपया बढ़ गया तो कितना हो गया, तो कितना हो गया 250 हो गया। इस प्रकार से हमें AP प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिखेंगे ये सूची प्राप्त हुआ। क्या हुआ A1 A2 A3। A1 कितना है 150, A2 कितना आया 200
A3 कितना आया, 250 आया। इस प्रकार से जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि अब देखना है कि यह जो सूची प्राप्त हुआ यह AP में है या नहीं है, आपको यही आपको बताना है, ठीक है। तो AP मतलब पता करने के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं, यानी D निकालते हैं। तो D बराबर होगा A2 घटाओ A1। A2 का मान कितना है, 200। A1 का मान कितना है, 150। कितना आया, 50 आया। फिर से निकाल लेते हैं D। अब निकाल A3 में से A2 घटाएंगे, A3 घटाओ A2। A3 का मान कितना है, 250। A2 का मान कितना है, 200। जब घटाएंगे कितना आएगा, 50। तो इसका भी D आएगा 50, इसका भी D आएगा 50। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो दोनों का दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो D1 है वो D2 के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार से और निकाल सकते हैं, तो सभी का डिफरेंस 50 आएगा, क्योंकि 50-50 ही बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से निकालना है। तो यह जो सूची है यह क्या है, AP में है या नहीं है। तो जब डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो यह सूची जो है क्या होगा, AP में है। लिखेंगे अतः यह सूची AP में है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं 4। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पहला प्रश्न का ये अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। कहता क्या देखिए कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब वह ब्याज का ही ब्याज लेने लगे तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। और मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, यानी हम क्या बोलते हैं कि जितना मूलधन होगा और उस पर जो ब्याज आएगा दोनों अगर मिला दिया जाएगा उसको हम मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक प्रकार से सूची निकालना है और वह सूची देखना है कि यह AP में है या नहीं है। तो प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, ठीक ना। तो पहले वर्ष का जो मिश्रधन कितना है, 10,000 है। तो चलिए, ठीक है, देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमें यहाँ A1 प्राप्त हो गया कितना, 10,000। तो पहले वर्ष के लिए 10,000 हो गया। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है समझ लेते हैं। देखिए 10,000 रुपया है, ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। क्या हो गया, मूलधन, ठीक है, मूलधन हो गया। जो मिश्रधन होता है वो दूसरे वर्ष के लिए यही वाला आपका मूलधन बन जाएगा। दर क्या दिया है, 8% हो जाएगा। और देखिए जब भी निकलता है तो साले साल निकलता है ना, तो प्रत्येक साल पर निकलेगा, यानी प्रत्येक वर्ष पर निकलना है। मतलब प्रत्येक मतलब हुआ एक वर्ष, तो समय क्या होगा, एक वर्ष होगा, ठीक है। क्योंकि एक वर्ष में क्या करेगा, वह ब्याज जोड़ेगा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या करना है कि समय एक वर्ष ही आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बोल रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ब्याज निकालना है। तो देखिए ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है, मूलधन गुना समय गुना दर तो बट्टा में 100 होता है, ये आपको फार्मूला है। तो फार्मूला चलिए लगा देते हैं। तो लगा लिए, और मूलधन का मान कितना देखिए 10,000 है, गुना समय 1 और दर कितना है 8, यहाँ से लिखना समय 1 दर 8, बटा कितना है 100, तो 100 लिखेंगे। इसको हम काटेंगे, 00 से 00 कट गया। अब 100 बचा ना, 100 गुना 8 कर देंगे तो कितना आया 800। ये 800 क्या हुआ, ये ब्याज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बनता है कि दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन बन गया। चलिए पूरा मिश्रधन लिख देते हैं। मिश्रधन बराबर होता है फार्मूला मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, देखिए मूलधन कितना है 10,000, ब्याज कितना निकला 800, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10,000 800। ये दूसरे वर्ष के लिए क्या बन गया, मिश्रधन बन गया। पहले वर्ष के लिए मिश्रधन 10,000 और दूसरे वर्ष के लिए क्या बन गया, मिश्रधन 10,800। ये बन गया आपका A2। मिश्रधन प्राप्त कर लिए। फिर से मिश्रधन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, फिर से ब्याज निकालना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का जो मिश्रधन हुआ, ये दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन हुआ ना, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 10,000 और ब्याज निकाले 800, तो 10,800 हो गया आपका मिश्रधन। अब इसी पर फिर से ब्याज निकालेगा, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। मैं निकलेगा तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है। अब देखिए जो दूसरे वर्ष के लिए जो मिश्रधन है 10,800 रुपया, ठीक है, वो तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। अब इसी पर ब्याज चलाएगा ना, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 10,800, समय वही रहेगा एक वर्ष, प्रति वर्ष है ना, तो एक वर्ष रहेगा,
अब दर वही रहेगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर और बट्टा में 100 लगा लेंगे। तो मूलधन कितना है 10,800 गुना समय 1 वर्ष है और दर कितना है 8 बट्टे में 100 लगाएंगे, काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। तो हम क्या गुना करेंगे 108 गुना 8 करेंगे, तो गुना करने पर आएगा ये कितना आ जाएगा 8 64, 8 एकम 8, तो 864 रुपया ये ब्याज आ जाएगा तीसरे वर्ष में। तो मिश्रधन फिर से निकाल लेते हैं। मिश्रधन बराबर क्या फार्मूला होता है, मूलधन प्लस ब्याज। देखिए मूलधन प्लस ब्याज, तो क्या हो जाएगा, ये देंगे मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, देखिए तीसरे वर्ष के लिए मूलधन ये वाला काम करेगा 10,800 ना, क्योंकि इसी पर सूद जोड़ रहा है अब। ब्याज कितना है 864, तो हम जोड़ लेते हैं 4 6 के 6 8 वर्ग 6 से ले 11,664 रुपया तीसरे वर्ष के लिए बन गया। ठीक है, अब एक क्या बन गया, देखिए यहाँ पर पहले वर्ष के लिए बन गया 10,000 मिश्रधन, दूसरे वर्ष के लिए, ये तीसरे वर्ष के लिए। इस प्रकार से सूची प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे सूची A1 A2 A3। इसी प्रकार से आप मतलब आगे भी बना सकते हैं। ठीक है, यह चौथे वर्ष के लिए क्या बन जाता है, ये मूलधन बन जाता है, फिर इसे बनाते हैं। ठीक है, तो इतना ही पर हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, क्या है A1 का देखिए कितना है 10,000, A2 कितना आया था, A2 आया था 10,800, 10,800 लिख लिए। अब A3 वाला है 11,664, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, सार्वंतर निकालेंगे D। तो D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान हो गया 10,800 घटाओ A1 का मान 10,000, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे डिफरेंस 2, E1 कर लेते हैं, A3 में से A2 घटा लेते हैं। A3 कितना है 11,664 माइनस A2 का मान कितना होगा 10,800। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 864, ये वाला 864। आप देखिए यहाँ पर कि दोनों का क्या डिफरेंस बराबर है, तो दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि D1 बराबर नहीं है D2 के। ठीक है, तो क्या यहाँ पर होगा, लिखेंगे अतः यह सूची AP में नहीं है, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कुछ नहीं था, केवल समझना था। ठीक है, इस प्रकार से पहला का क्वेश्चन जो 1 से लेकर 4 था वो क्या हुआ, बन गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। इसमें आपका 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न कैसे बनेगा देखिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो 4 पद निकालने का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, या 4 पद की जगह पर 10 पद हो सकता है, तो कैसे निकलेगा थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये देखिए AP को हम क्या बोलते हैं, AP को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, A को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। D को क्या बोलते हैं, तो सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। इसी प्रकार से N को क्या बोलते हैं, हम पद बोलते हैं, और AN को क्या बोलते हैं, Nवां पद बोलते हैं या अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AP क्या चीज़ होता है, तो बताए थे कि AP क्या होता है, AP क्या होता है कि समांतर श्रेणी को बोलते हैं। जैसे होता है कि बोलते हैं जैसे कोई दिया रहेगा, जैसे 2 रहे दिया रहेगा 4 6 8 10 12, इस प्रकार से बढ़ते रहेगा। ये क्या है AP में है, क्योंकि सब में 2 का अंतर है, सब में 2 बढ़ रहा है, इसी कारण से ये AP में है, जैसा कि बताए थे प्रश्न नंबर 1 में। इसको हम पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा मतलब A4, पाँचवा A5,
छठा A6, इसको आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है, जैसे देखिए यहाँ पर अलग अलग हम बांट दे रहे हैं, तो फार्मूला बन जाएगा। देखिए पहला पद निकालने का फार्मूला तो A रहेगा, A बराबर 2 हो जाएगा। A2, ठीक है, इसका शॉर्ट फार्मूला क्या बनेगा, तो ए लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 2 दिख रहा है ना, 2 की जगह पर क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। तो जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, मतलब प्लस 1 डी हो जाएगा। तो 1 नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे। A3 का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो 1 ए लिखेंगे प्लस A3 निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, इसमें से घटाना है, यानी पद जो दिया है 3 इसमें से घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 2 होगा, तो 2 लिखेंगे और डी को डी लिख देंगे। ठीक है, मतलब ए और डी लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो पद रहेगा एक कम लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 है तो कैसे बनेगा, ये एक ये लिखेंगे प्लस इसमें से एक कम हो जाएगा, तो 4 में से एक कम हो जाएगा तो 3 और डी। A4 का फार्मूला हो गया A प्लस 3D। इसी प्रकार से A5 निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला, एक ये लिखेंगे प्लस इसमें से एक कम करेंगे तो 4 या डी। इसी प्रकार से A6 A7 बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए निकलता कैसे है ऐसे, देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। लिखेंगे ए बराबर कितना है, 2 दिया है तो इसको 2 हो गया। यदि हमसे बोलेगा कि इसमें कोई एपी दिया रहेगा, बोलेगा कि प्रथम पद कौन होगा, तो पहला वाला जो दिया रहेगा वही आपका प्रथम पद ए होगा। A1 भी इसको लिख सकते हैं। डी कैसे निकलते हैं बताए थे, डी को बोलते हैं सार्वंतर, सार्व अंतर बोलते हैं, इसको हम डी बोलते हैं। डी कैसे निकलता है, तो डी निकलता है, फार्मूला होता है A2 घटाओ A1, तो A2 में से A1 घटा लेंगे तो कितना हो गया, A2 का मान कितना है, 4 है, घटाओ A1 का मान कितना है, 2 है। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। तो हम ए का मान प्राप्त करने सीख गए और डी का मान प्राप्त करने सीख गए। डी कैसे निकलता है बता दिया हम कि दोनों में से घटा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताए थे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए कि एक तीसरा पद निकालना है, क्या निकालना है, तीसरा। ठीक है, तो तीसरा को क्या लिखते हैं हम, A3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A3 लिखते हैं, ये वाला A3। तो A3 का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो ए को ए लिखना है प्लस इसमें से कम कर देना, पद में से कम कीजिए, तो 3 में से कम करेंगे तो होगा 2 और डी लगा देना है। जैसे इस पर बैठाएंगे आंसर आ जाएगा A3 का मान 6। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, ए का मान कितना है, देखिए 2 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है A2, और इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 2 प्लस 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6। देखिए A3 बराबर 6 आ गया ना, A3 बराबर 6 आ गया, तो A3 का मान कितना है यहाँ पर 6 है। इसी प्रकार चाहे तो किसी को आप चेक कर सकते हैं। देखिए हमको निकालना है A5, लिखेंगे A5 को क्या बोलेंगे, पाँचवा पद। ठीक है, पाँचवा मतलब A5। इसे छठा बोलेगा तो यहाँ 6 लिखे, यहाँ पे लगा दीजिए, A6 हो गया। A5 कैसे फार्मूला लगाना है, तो एक ए लिखना है और यहाँ पर 5 है ना, एक कम कीजिए कितना हो जाएगा 4, और यहाँ डी लगा दीजिए। फार्मूला पर है, ए का मान कितना निकाले हैं 2 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 4 दूना 8, 8 2 कितना हुआ 10। देखिए A5 का मान कितना है यहाँ पर दिख रहा है 10 निकला। इसी प्रकार से आप किसी को निकाल सकते हैं। ठीक ना, A7 A8 कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर 20वां पद निकालना होगा तो कितना फार्मूला बनेगा, A प्लस 19D। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 4 पद जो आपको निकालना है यही निकालना है, A1 A2 A3 और A4। यही आपको फार्मूला लगाना है और चारों पद को आपको ज्ञात कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया A बराबर 10 और D बराबर 10 दिया है। ठीक है, आपको AP का 4 पद, यानी AP के 4 पद लिखेंगे, AP के 4 पद लिखना है। कौन कौन सा, A1 A2 A3 और A4 निकालना है। इस प्रकार समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए A1 का मान यही A वाला है, A बराबर 10, आपका ये आंसर हो गया। A2 का क्या फार्मूला बताए थे, इसका शॉर्ट निकालना सीखिए। A2 को निकालना होता है, एक ये लिखेंगे प्लस एक दिया है 2, इसमें से एक कम कीजिए तो कितना 1 होगा, 1 गुना डी करेंगे तो 1D, यानी डी लिखेंगे। इस पर बैठा दीजिए तो A2 का मान होगा, A का मान कितना है 10 प्लस डी का मान कितना है A10, 10 10 जोड़ दीजिए 20, A2 बराबर 20 आ गया। A3 बराबर क्या फार्मूला बनेगा, तो ए लिखेंगे प्लस ए और डी लिखना है, केवल एक कम करके इसमें डी में लिख देना है। तो 3 में से कम कीजिए कितना 2 होगा, 2 गुना डी कर देंगे तो 2D हो गया। फार्मूला पर बैठाएंगे, ए का मान कितना है 10 है प्लस 2D गुना में से 2 के 2 लिखेंगे गुने डी का मान कितना है 10,
इसको क्या करेंगे हम कैलकुलेशन कर देंगे, 10 का 10 हो गया प्लस 10 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से A4 निकाल लेंगे, तो A4 कैसे निकलेगा, A प्लस का डी होगा, यहाँ पर एक कम कीजिए तो 3D हो गया, 3D हो गया। अब बैठा देंगे, A का मान कितना है 10 प्लस 3D, तो 3 गुने D का मान कितना है 10, 10 लिखेंगे, हल कर लीजिए इसको, 10 प्लस 10 तियाई 30, 30 और 10 कितना हो गया 40। इस प्रकार से क्या हो गया, 4 पद आपका निकल गया। ठीक है, A1 का मान 10, A2 का मान 20, A3 का मान 30 और A4 का मान 40। ठीक है, तो इस प्रकार से AP आ गया, A1 10, पहला 10 आ गया, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूसरा में दिया है कि A बराबर -2 है और D बराबर 0 है। तो 4 पद कौन कौन सा हुआ, A1, A2, A3 और A4 निकालना है। ठीक है, तो पहला वाला तो A1 निकल गया -2, इसका तो आंसर आ गया। अब निकालना है हमें A2, इसका फार्मूला बनाइए, एक A लिखेंगे प्लस 2 में से कम करेंगे तो 1, A गुना D करेंगे तो 1D, बैठा देंगे। A का मान कितना है -2 प्लस D का मान कितना है 0, जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा -2, तो A2 का मान आ गया, A1 का मान आ गया, A2 का मान आ गया। इसी प्रकार A3 निकाल लीजिए, फार्मूला बनाने बता दिए हैं। एक A लिखेंगे प्लस 3 में से घटाइए कितना हो गया 2 और D लगा दीजिए इसमें। A का मान कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 गुने D का मान कितना है 0 है, -2, 2 गुना 0 करेंगे तो 0, कितना आया -2 आया। इसी प्रकार से हम A3 निकाल लेंगे, A4 निकाल लेंगे। फार्मूला कैसे बनेगा, एक A लिखेंगे, 4 में से घटाइए तो होगा 3, 3 गुना D करेंगे तो 3D बराबर A का मान कितना है -2 प्लस 3 गुने D का मान कितना है 0, यहाँ से लिख लेना है -2 प्लस 3 गुना 0 करेंगे तो 0, कितना आया -2, यानी -2 और 0 जुड़ेंगे तो -2। इस प्रकार से क्या हो गया AP आ गया। ठीक है, A1 का मान कितना है -2, A2 का मान कितना है -2, A3 का मान -2, A4 का मान -2। इस प्रकार से आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, A बराबर 4 और D बराबर -3। ठीक है, निकाल लेंगे इसको चारों पद। पहला पद क्या होता है A1 बराबर वही हो जाएगा 4। A2 निकालना है तो फार्मूला क्या बनेगा A प्लस D। ठीक है, A का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस D का मान कितना हो जाएगा -3, 4 प्लस -3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे हम A3, तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा मतलब A3। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, फार्मूला कैसे बनाना वो भी समझ में आ गया होगा। A लिखते हैं प्लस 1 कम कर लेते हैं, 3 में से कम कीजिए तो 2D, A का मान कितना है तो 4 हो जाएगा प्लस 2 और D का मान कितना है -3, हल करेंगे 4 प्लस -3 दूनी 6 घटाएंगे तो -2। इसके बाद क्या निकालेंगे हम A4 बराबर क्या होगा A प्लस 1 कम कीजिए 3 और यहाँ लगाएंगे D, A का मान कितना है यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे प्लस 3 गुना D का मान कितना है -3, -3 लिख लिए, हल करेंगे 4 प्लस -3 3 9 घटाएंगे कितना होगा 9 से 4 -5। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, AP कितना है, A1 का मान 4 है, A2 का मान 1 है, A3 का मान -2 है, A4 का मान -5 है। हमको 4 तक ही ज्ञात करना था, आंसर हो गया। इसी बार A5 A6 7 कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना है कि 4 निकालना है तो कम कर देंगे D में। ठीक है, AD लिखना है या 4 है तो कम कर देना है। ठीक है, अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि A बराबर -1 और D बराबर 1/2। ठीक है, इसको निकाल लीजिए चारों पद। क्या करेंगे कि पहला हो जाएगा वही A1 बराबर -1 और दूसरा कैसे निकालना है तो लिखेंगे A2 बराबर, फार्मूला बनेगा A प्लस 1D, एक नहीं लिखा जाता है, एक का मान कितना है -1 प्लस D का मान कितना है 1/2। जब बाटा में होता है तो भिन्न का घटाव निकाल लेना है या जोड़ निकाल लेना है, जोड़ से जोड़ निकाल लीजिए, 1 और 2 का लोग 2 हो गया, 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा और 2 गुना करेंगे तो -2 प्लस 2 में 2 भाग लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 गुना करेंगे तो 1 प्लस में से घटेगा ना तो कितना होगा -1/2। इस प्रकार से हम निकालेंगे A3, तो फार्मूला बन जाएगा A कम कर देना है 2 लग जाएगा, 3 में से घटाएगा तो 2 और D लगा दीजिए। ठीक है, A का मान कितना है तो -1 प्लस 2 गुना D का मान कितना है 1/2, ये 2 से 2 कट गया तो -1 प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 घटेगा तो कितना होगा 0, तो A3 का मान कितना आ गया 0। इसी प्रकार से A4 निकाल लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा A3 में से A2, A3 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख लेंगे, A3 का मान क्या निकाल रहे हैं
क्या फार्मूला लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं A4, यहाँ पर लिख देते हैं A4 बराबर क्या फार्मूला बनेगा, A प्लस ए कम करेंगे तो 4 में से कम कीजिए तो 3D हो जाएगा, ठीक है। तो A का मान कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 गुना D का मान कितना है 1/2, तो बैठा लेंगे, इसको हल कर दीजिए। तो -1 प्लस 3 गुना करेंगे तो 3 और बट्टे में 2, भिन्न का जोड़ निकाल लेते हैं, 2 हो गया। कुछ नहीं देख लीजिए, 1 से भाग लगाएंगे 2 में 2 बार बटेगा, 2 गुना करेंगे तो -2 प्लस 2 में 2 भाग लगाएंगे तो 1, 1 गुना 3 करेंगे तो 3, घट के आएगा, प्लस में से घटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो 1/2 हो। इस प्रकार से AP प्राप्त हो गया हमें। A1 का मान कितना है -1, ये वाला। A2 का मान कितना प्राप्त हुआ -1/2। A3 का मान कितना आया, A3 का मान आया 0 और A4 का मान कितना आया 1/2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है A बराबर -1.25 कोमा D बराबर -0.25, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए A1 तो वही रह जाएगा, इसी पर से A2 निकालेंगे, ठीक है। तब क्या फार्मूला बनेगा, A प्लस D बनेगा। A का मान कितना है -1.25 प्लस D का मान कितना है -0.25, हल करेंगे -1.25 प्लस माइनस 0.25, तो माइनस माइनस क्या होता है जोड़ते हैं ना, तो क्या हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.50। तो निकालेंगे A3, फार्मूला बनेगा A, यहाँ से कम करते हैं 3 में से घटेगा तो 2 हो लिखेंगे, D के D लिख देंगे। A का मान कितना बनेगा -1.25 प्लस 2 गुना D का मान कितना है -0.25, इसको हम हल करेंगे। -1.25 प्लस माइनस और 25 दूना 50 तो 0.50, जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुटेगा ना, तो कितना होगा -1.75 आया। इसी प्रकार से आपको A4 निकलना है। A4 बार क्या फॉर्मूला बनेगा, A प्लस ए कम करेंगे तो हो जाएगा 3 और D क्या करेंगे इसको हम बैठाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा देखिए, लिखेंगे बराबर A का मान कितना है, A का मान कितना है -1.25 प्लस 3 गुने D का मान कितना है -0.25, हल करेंगे -1.25 प्लस माइनस -25 दिया 75, जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा -2.00 यानी 2 आया। तो इस प्रकार से AP प्राप्त हो गया, ठीक है। A1 का मान कितना है -1.25, A2 का मान आया -1.50 ये वाला, ठीक है। अब A3 का मान ये वाला आ गया और A4 का मान ये वाला आ गया, इसको -2 भी लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, ठीक है। तो प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। इस प्रकार से AP दिया हुआ है, तो तीसरा लिख लेते हैं पहला और AP लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि 3, 1, -1, -3 डैश डैश डैश। देखिए पहला को क्या बोलते हैं A1, दूसरा को A2, तीसरा को A3 और चौथा को A4। हमें क्यों निकालना है प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद होता है पहला वाला को बोलते हैं प्रथम पद, वो हम A बोलते हैं। A बराबर कितना है, तो A निकल जाएगा 3, पहला वाला जो होता है वही A1 होता है, ठीक है। तो निकल गया। अब सार्वंतर बोलते हैं किसको, D को, सार्वंतर D को बोलते हैं। तो D कैसे निकलता है, तो A2 में से A1 को घटा लेते हैं। A2 का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, घटाओ A1 का मान कितना है 3 है, जब इसको हम घटाएंगे कितना होगा, तो 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो गया। तो A1 का मान हुआ 3 और D का मान कितना हुआ -2, ये बन गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि -2, -1, 3, 7, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए A1 बराबर कितना हो जाएगा -5, क्योंकि पहला को बोलते हैं A1, दूसरा को बोलते हैं A2, तीसरा को बोलते हैं A3, चौथा को बोलते हैं A4। A बराबर हो गया -5, D कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को घटा लेते हैं। A2 का मान कितना है -1, घटाओ A1 का मान कितना है -5, क्वेश्चन में लेते हैं इस प्रकार से -1 माइनस प्लस हो जाएगा और 5 लिखेंगे और प्लस माइनस घटेगा, ठीक है। तो 5 में से घटेगा तो 4, बड़ा अंक 5 है, प्लस से प्लस लगेगा। तो A का मान हुआ -5 और D का मान 4, यही आपका क्या बन गया
आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि तीसरा है 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3। यहाँ पर देखिए ये दिया है A1 A2 A3 A4। ठीक है, देखिए प्रथम पद है इसलिए हो जाएगा A बराबर 1/3, इसको हम A1 में लिख सकते हैं। D कैसे निकलता है, तो A2 घटाओ A1। A2 का मान कितना है 5/3 घटाओ A1 का मान कितना है 1/3। अब क्या करना है, इसको हल कर देना है। 3 3 गुणोत्तम 3 होगा, 3 में 3 भाग लेंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, माइनस 3 में 3 भाग लेंगे तो एक बार कटेगा, 1 गुना करेंगे तो 1, 5 में से 1 घटेगा तो 4/3। इस क्या हो गया, डी का मान निकल गया। तो ए का मान ये वाला आंसर हो गया और डी का मान ये वाला। इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 कोमा 3.9। ये देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए पहला पद दिया है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4। क्या है, पहला वाला A1 हो गया, ए बराबर हो गया प्रथम पद निकल गया। ये सार्वंतर निकलना, सार्वंतर को डी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला था A2 घटाओ A1। A2 का मान कितना है 1.7 घटाओ A1 का मान कितना है 0.6। जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1.1। ए का मान निकल गया, ये डी का मान निकल गया। इस प्रकार से आंसर हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है जो अगले वीडियो में आएगा। तो ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा, सवाल यदि समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।